सो पार्ट 38 जिसमें हमने सीखा कि पाइवट टेबल ऑटो रिफ्रेश कैसे करते हैं। इसमें एक चीज बाकी थी पार्ट 38 के अंदर जो मैं अभी पार्ट 39 में बताऊंगा, सॉरी गाइस, लेकिन इसको जरूरी है जानना आपको। वो ये कि अगर आप ने यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल बनाया और उसमें कोड किया आपने, अल्ट F11 प्रेस करके मैं आपको कोड दिखाता हूँ। अल्ट F11 ये स्क्रीन आती, पता है ना आपको ये कोड कैसे लिखना है, मैंने पार्ट 38 में बताया। लेकिन इस कोड को अगर आप सेव करने जाओगे, कंट्रोल S, इस फाइल को सेव करने जाओगे तो ये मैसेज आ जाएगा आपको, द फॉलोइंग फीचर्स कैन नॉट बी सेव इन अ मैक्रो फ्री वर्कबुक्स। तो इसमें आपको मैक्रो, आपने अगर इसे सेव करने जाएंगे तो ये मैक्रो इनेबल नहीं है फाइल, आपने ऐसा सेव किया, इसको मैक्रो कोड गायब हो जाएंगे इसमें से अगर ये कोड आपने मैक्रो इनेबल नहीं किया तो। लेकिन मैं इसे मतलब पहले से सेव था इसलिए वो सेव मैक्रो कोड नहीं सेव हुआ है, याद रखिए। मैं अगर इस फाइल को क्लोज करूंगा और दोबारा ओपन करूंगा तो मैक्रो कोड नहीं सेव रहेंगे, इसलिए मैं F12 करूंगा, इस फाइल को सेव एज करूंगा और इसे मैं मैक्रो इनेबल करूंगा। ध्यान से देखिए, सेव एज में मैं एक्सेल वर्कबुक की जगह यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल रखना है। यहाँ पे सेव एज टाइप आप चेंज कीजिए, एक्सेल मैक्रो इनेबल। इस पार्ट को 38 ही नाम देते हैं और ऑलरेडी 38 नाम की अभी हमारे पास दो फाइल हो जाएगी। अगर आप देखेंगे एक मैक्रो इनेबल रहेगी, एक एक्सेल फाइल रहेगी। सो मैक्रो इनेबल जरूरी है पार्ट 38 के लिए कीजिए। पार्ट 39 अभी देख रहे हैं हम और इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, हमारा चल रहा है हमारा इंसर्ट मेनू और इसमें रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, तो जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो और रिकमेंडेड पाइवट टेबल के लिए क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें से वो पाइवट टेबल रेडी करके दिखाता है कि आपको इसमें से कौन सा पाइवट टेबल चाहिए। जैसे आपको चाहिए रो लेबल्स का, मतलब रो लेबल्स यहाँ पे आ रहा है, सपोज सीरियल नंबर जो आ रहा है, सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज आ रहा है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे वेजेस बाय डिपार्टमेंट, फॉरवर्डिंग, पैकिंग एंड प्रोडक्शन का वेजेस का टोटल आ रहा है। हर एक का यहाँ पे आ रहा है, कभी सम आ रहा है, कभी काउंटिंग आ रहा है, दिखाई दे सम ऑफ रो आ रहा है, रो बाय लेबल आ रहा है। सो उसने क्या किया है, बहुत सारे पाइवट टेबल को रिकमेंड किए हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी, मतलब कोई भी पाइवट टेबल नहीं लेना चाहते तो ब्लैंक लीजिए, राइट, ब्लैंक ले सकते हैं। चेंज डेटा सोर्स ऑप्शंस भी है, ओके कीजिए, यहाँ से भी आपको ऑलरेडी मैंने बताया था और ये ऑप्शंस भी ऑलरेडी है यहाँ पे। अब हम जानेंगे इसके बारे में। ये है पार्ट 39 का, ये मेन टॉपिक टेबल। अब टेबल क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, वेजेस किया और डेज भी ऐड किया, एक और कॉलम ऐड कर दिया, देखिए डेज, और इसमें मैं टोटल करने वाला हूँ। तो ये एक दिन का वेजेस है उनका 100 रुपीज़ और उन्होंने 20 दिन काम किया, किसी ने 15 दिन काम किया, किसी ने 18 दिन काम किया। ये मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ, 15 और 18 को ड्रैग करूंगा तो वो 3-3 दिन का यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टोटल करनी मुझे आपको पता है, ये मल्टीप्लाई बाय ये ऐसा करूंगा, एंटर करूंगा तो ये टोटल आ जाती है और मैं ड्रैग करूंगा तो ये इस तरह से टोटल आती है। तो अब इस टेबल का क्या बेनिफिट होता है, मैं इस टोटल को हटा देता हूं, यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको टेबल में कन्वर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो जैसे आप टेबल पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिख के आएगा वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल, ये डेटा है, हमने सिलेक्ट किया है। माई टेबल एज अ हेडर पूछ रहा है, अगर हेडर नहीं देंगे तो ये हेडर में नहीं गिनती होगी इसकी, और हेडर देंगे तो इसकी गिनती हेडर में हो जाएगी और यहाँ पे वो टेबल कन्वर्ट हो रहा है। पहली चीज तो टेबल ऑटो फॉर्मेट कर देता है, फॉर्मेटिंग आ रहा है, अल्टरनेटिव रोज आपको अलग कलर में मिल रहे हैं, फिल्टर आपको दे रहा है टेबल साथ में, मैंने पहले भी बताया था, टेबल साथ में यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर देते हो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंटर करते हो, एक का आंसर निकालते हो तो सारे मतलब डेटा का आंसर मिल जाता है, आपको फिर से ड्रैग करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं ऐड करते हो आप, 2 तारीख की जगह यहाँ पे 3 तारीख ऐड कर दी दिसंबर की और आपने 6 नंबर का रिकॉर्ड ऐड किया, यहाँ पे डी सपोज कोई भी आगे और मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे ऐसा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है आगे का ऑटोमेटिक होगा, आपको आगे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये टेबल का बेनिफिट होता है ना, इंटरेस्टिंग। साथ ही में इस टेबल के लिए आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक डिजाइन टैब आता है सेपरेटली, जैसे वो पाइवट टेबल के लिए आ रहा था एनालाइज वगैरह टैब, वैसे ही यहाँ पे डिजाइन टैब आता है। इस टेबल के लिए क्या क्या चीजें होती है वो हमें देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टाइल्स टेबल की बदल सकते हैं, आप जो चीज वो स्टाइल रख के यहाँ पे टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टेबल में हेडर रो अलग फॉर्मेट का रहेगा, देखिए हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, ये सारी चीजें यहाँ पे तो दी है, इसके अंदर है ही है। साथ में इस टेबल में कुछ भी डेटा अगर लिंक होता है किसी और से तो यहाँ पे रिफ्रेश भी कर सकते हैं, अगर रिफ्रेश नहीं हो रहा है फॉर्मूला वगैरह तो रिफ्रेश ऑप्शन है। और इस टेबल को हम एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट, इस पर क्लिक करके अगर कोई वेबसाइट पे शेयर है हमारा, मतलब वेबसाइट का लिंकिंग है यहाँ पे, तो उस पर आप इस टेबल को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। इस टेबल को डायरेक्टली वेबसाइट के कोई शेयर पॉइंट अवेलेबल है आपका तो वहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा इस टेबल को, राइट, डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास सर्वर वेबसाइट है वगैरह। फिलहाल तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें स्लाइसर है। स्लाइसर हमने देखा था पाइवट टेबल के अंदर, वैसे टेबल के लिए भी स्लाइसर आ रहा है, मतलब वेजेस कॉलम के लिए स्लाइसर, वेजेस नहीं डिपार्टमेंट के लिए स्लाइसर रख देते हैं। ये फिल्टर की तरह काम करेगा। देखिए आपको फॉरवर्डिंग देखना है, पैकिंग देखना है, प्रोडक्शन देखना है, बस क्लिक, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं, अंदर इन द सेंस
अंदर मतलब ये कह रहा हूं मैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट में तो टेक्स्ट फिल्टर में जाकर यहाँ पे क्लिक करो, ये सारी चीजें नहीं करनी है। बस टेबल में आप इसे स्लाइसर ले सकते हैं, डिजाइन में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में क्लिक करो और जिसके लिए स्लाइसर चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज, नेम वाइज, सीरियल नंबर वाइज और डेट वाइज, आप जैसे चाहिए वैसे स्लाइसर ले सकते हैं और क्लिक एंड चेक इट आउट द रिजल्ट। क्लियर फिल्टर, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख का रिकॉर्ड, क्लियर फिल्टर। और इस स्लाइसर को नहीं चाहिए तो डिलीट बटन प्रेस कीजिए। स्लाइसर के साथ वो सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब वो सारी चीजें इन द सेंस जो हमने स्लाइसर के लिए सीखा था, किसके अंदर, जैसे मैंने स्लाइसर दोबारा लिया और हमने ये किया था ना विड्थ वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे है, स्लाइसर फॉर्मेटिंग सब कुछ है यहाँ पे। स्लाइसर को किस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं, कहाँ पे रखना है वो आपके ऊपर है। सो ये सारी चीजें हमने वैसे भी पाइवट टेबल में सीखी है स्लाइसर के बारे में। टेबल यहाँ पे डिजाइन टैब में टेबल के अंदर की डुप्लीकेट्स रिमूव करनी है तो रिमूव डुप्लीकेट्स रन करो। वो पूछ रहा है कौन से कॉलम की रिमूव डुप्लीकेट करना है, तो आपको पहले अनसिलेक्ट ऑल करना है। रिमूव डुप्लीकेट के बारे में ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बनाया, वैसे ही करना है आपको। नेम ऑफ एम्प्लॉय जो डुप्लीकेट है वो हटाने, ओके देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय 6 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन, राइट। कंट्रोल जेड अंडू कर देता हूं मैं। अरे अंडू, अच्छा सॉरी, इसमें रिमूव डुप्लीकेट में शायद अंडू नहीं होगा, मतलब टेबल के अंदर से अगर रिमूव डुप्लीकेट करेंगे तो अंडू नहीं होगा। एनीवे वैसे भी हमारे पास ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एक कंपनी में होता है। यहाँ पे बस हम बस ट्रायल कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट आपको समझा कैसे करना है। यहाँ पे ये तो हो गया, साथ में समराइज पाइवट टेबल भी, समराइज विद पाइवट टेबल। डायरेक्टली आप पाइवट टेबल में इसे लेके जा सकते हो और उसके ऊपर पाइवट टेबल अप्लाई करके समराइज रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। टेबल से पाइवट टेबल भी किया जा सकता है, यहाँ पे ये ऑप्शन है डायरेक्टली टेबल से पाइवट टेबल लेने के लिए। रिमूव डुप्लीकेट समझा आपको। कन्वर्ट टू रेंज यानी कि इस टेबल को हटाना है और रेंज में कन्वर्ट करना है, तो ये ऑप्शन। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये टेबल जो है हमें बाद में हटाना है तो कैसे, तो ये ऑप्शन रहता है। टेबल का नाम बदलना है तो यहाँ से बदलो। और रिसाइज टेबल है, रिसाइज टेबल इन द सेंस क्या, आपका जो डेटा है वो आपको और बढ़ाना है, आपको टेबल में और कॉलम्स ऐड करने, तो रिसाइज टेबल इस तरह से। क्लियर है रिसाइज टेबल दोस्तों। ये भी करके देखिए। कन्वर्ट टू रेंज क्लिक करता हूं मैं, ये लास्ट ऑप्शन रहेगा हमारा इस टेबल का। यस, ये टेबल हट गया है, ये फॉर्मेटिंग नहीं हटी है, तो फॉर्मेटिंग में यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स, ये ऑप्शन से क्लियर फॉर्मेट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स। बेसिकली मैंने होम टैब कवर कर लिया, तभी ये क्लियर ऑप्शंस मैं कवर करना भूल गया हूं दोस्तों। मतलब ये एक्सेल में मैंने आपको बोला कि पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे, ये तो आपको बेसिक आता ही है, हमने स्टार्टिंग में सीख लिया है। फिल भी ऑप्शंस बाकी है हमारा और क्लियर भी ऑप्शंस बाकी है। इसको एक चैप्टर में तो जरूर कवर करना चाहिए। क्लियर क्या होता है, क्लियर फॉर्मेट्स क्या होता है, कंटेंट्स क्या होता है, वैसे ये बेसिक ही है। मैं चाहता हूं कि इसी चैप्टर में मैं इसे बता दूं। चलिए मैं बता देता हूं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैंने सिलेक्ट किया। अभी देखिए ये फॉर्मेट था पहले, तो मैंने इसे क्लियर कर लिया फॉर्मेट को। कैसे क्लियर, अभी इसको मैं फॉर्मेट दे देता हूँ। चलो मैंने इसे जाके कहां से, यहाँ से कलर दे दिया, नहीं चाहिए। क्लियर फॉर्मेट्स, क्लियर ऑल मतलब पूरा कंटेंट क्लियर होगा। तो इस डेटा पे कोई भी फॉर्मेटिंग है, मैंने अंडू कर दिया यहाँ पे बहुत सारा, तो आपको यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स करना है। अगर आप क्लियर ऑल करते हो तो पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ, राइट, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। सो क्लियर कंटेंट, खाली कंटेंट क्लियर होंगे, फॉर्मेटिंग रहेगी, राइट। कंट्रोल जेड, सिंपल है ना, कंटेंट क्लियर करना बहुत सिंपल है। क्लियर कमेंट्स, अगर हमने कमेंट्स दी रहेंगी, कमेंट्स कहां से देते हैं, इंसर्ट में जाकर कमेंट ऐड करते हैं। मैं कमेंट ऐड करता हूं, कमेंट हम आगे सीखने वाले, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट सीख रहे, तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट कमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी इट, नो इंसर्ट कमेंट इस वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो हम रिव्यू में से कर सकते हैं। रिव्यू न्यू कमेंट, यहाँ पे कमेंट आ रहा है। सो ये कमेंट को मुझे डिलीट करना है, तो मैं एक तो कमेंट को सिलेक्ट करूंगा, मतलब इस सेल को सिलेक्ट करूंगा। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कमेंट का बॉक्स है छोटा सा, उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो कमेंट आ रहा है। क्लियर में जाना है, क्लियर कमेंट्स, कमेंट गायब। और इसमें अगर कोई हाइपर लिंक है, जैसे एग्जांपल ले लो, आप कोई वेब एड्रेस यहाँ पे लिख देते हो तो ऑटोमेटिकली हाइपर लिंक तैयार होता है। तो ऐसे समय में आपको हाइपर लिंक रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए इसको ऑटोमेटिक हाइपर लिंक तैयार हो गया। आप देखिए माउस लेके आ रहा हो तो हैंडी टूल आ रहा है, हाइपर लिंक भी आ रहा है। तो इसको क्लिक करो, सिलेक्ट, और यहाँ पे क्लियर हाइपर लिंक, रिमूव हाइपर लिंक, दोनों में से एक ही है, रिमूव हाइपर लिंक करो। ये क्लियर ऑप्शन है। और यहाँ पे फिल का जो यूज होता है, फिल डाउन मतलब क्या होता है कि अगर आपने 1 और 2 लिखा है और आपने ऐसा सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आपने क्या किया, फिल डाउन, 1 ही सिलेक्ट करो, सॉरी 1 सिलेक्ट किया और फिल डाउन कर दिया, फिल डाउन है ना। वैसे आप यहाँ पे राइट में चाहते हो, फिल राइट, कंट्रोल R इसके लिए शॉर्टकट की है। फिल डाउन यानी कंट्रोल D। वैसे फिल अप, फिल राइट, सारे ऑप्शन यहाँ पे, फिल अप, ये देखिए फिल अप,
ऊपर की तरफ जाएगा, फिर लेफ्ट। आपको ऐसे सिलेक्ट रखना पड़ेगा पहले, तब होगा। और ये सीरियली चाहिए आपको नीचे, तो आप इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके रखिए। अब देखिए फिल में सीरीज में चाहिए, सीरीज में जाकर यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 रखेंगे, एक से बढ़ेगी। कॉलम में बढ़ाना है या रोज में, कॉलम में बढ़ाना है, लीनियर ही रहेगा ग्रोथ। और उस तरह से डेट रहेगा तो डेट के लिए, ऑटो फिल के लिए आप ले सकते हैं। ओके, अब देखिए 1 से बढ़ती जा रही है। सो फिल का भी इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश फिल भी है जो कि उसके लिए ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इस पार्ट में कवर हो गई। दिस इज वॉट पार्ट 39 ये हो गया दोस्तों, पार्ट 39। पार्ट 39 के अंदर हम इंसर्ट सीख रहे हैं, फिलहाल होम टैब नहीं सीख रहे, उसमें वो ऑप्शन बाकी था इसलिए मैंने कवर कर लिया। हमने देखा टेबल कैसे काम करता है पार्ट 39 के अंदर। पार्ट 40 में इंसर्ट के आगे के ऑप्शन देखते हैं। चलिए मिलते हैं पार्ट 39 में। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।